नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यानी नमस्कार, अशोक स्वागत पांचाल, है सबका। रिटेल वीटी, और गवर्नमेंट आज सीनियर के सेकेंडरी लिए स्कूल, फरीदाबाद। हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, ट्वेल्थ क्लास, यूनिट 2, सेशन 1। और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यूनिट 2, सेशन 1, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। जो भी साथ में जुड़ रहे हैं वो अपना माइक ऑफ रखेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री स्टॉक या स्टोर गुड्स के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब जो इन्वेंट्री होती है वो या तो हम स्टॉक में देखते हैं, या जो स्टोर में गुड्स आते हैं उन्हें हम इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री का भंडारण बिजनेस स्टोरेज बिजनेस लोकेशन के पास किया जाता है। मतलब जो भी इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री जो होती है उसको हम जो बिजनेस लोकेशन हमारी होती है उसके नजदीक से नजदीक रखते हैं, जिससे हम कस्टमर की आवश्यकता को आसानी से पूरा कर सकें। ठीक है। अब कोई भी रिटेल आउटलेट होता है, तो उसका जो स्टॉक होता है, जो भी हम स्टोर रखते हैं, जहां पे हम चीजों को स्टोर करते हैं, तो वो उसके बहुत नजदीक से नजदीक होता है, जिससे मतलब लाने ले जाने में चीजों को दिक्कतें ना हो और हम आसानी से कस्टमर को उन चीजों को मुहैया करा सकें। इन्वेंट्री हर एक बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है। मतलब अगर हम कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए, उस बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है और उसकी इन्वेंट्री, जिसे हम सेल परचेज करेंगे, तो वो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। इसे हम दो रूप में देखते हैं या दो रूप में विभाजित करते हैं: बिजनेस के लिए कच्चा माल और तैयार माल। ठीक है। जो रिटेल में हम तैयार माल को फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, तैयार माल जो होता है उसको फिनिश्ड गुड्स भी बोलते हैं, और जो कच्चा माल होता है उसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। अब आ गया टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, जो हमारा टॉपिक था, यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने जान लिया है कि इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री वो गुड्स होती है या वो गुड्स होते हैं जिनको हम स्टोर करके बैक एंड में रखते हैं। ठीक है। और नजदीक से नजदीक इन चीजों को रखते हैं अपने बिजनेस के, नजदीक से नजदीक हम इन्वेंट्री को रखते हैं अपने बिजनेस के, जिससे हम आसानी से उन्हें कस्टमर तक पहुंचा सकें। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री में आता है, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री में मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, देखो डायग्राम, कि दो भागों में बांटा जाता है टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री को मर्चेंडाइजिंग और मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। दो प्रकार की होती है, एक मर्चेंडाइजिंग होती है, एक जो मर्चेंडाइज क्या होता है, माल होता है बना बनाया जो होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है इन्वेंट्री से। ठीक है। इन्वेंट्री देखो, अगर कहीं पे कंपनी में हम देखें जहाँ पे कुछ चीजें बनाई जा रही हैं, मान लो कि कोई मोम अपना, आप घर में ही कोई काम कर रहे हो छोटा सा, यहीं से मान के चलो, मान लो कि तो मोमबत्ती का कोई बिजनेस करते हो, उसके लिए धागा चाहिए और मोम चाहिए। धागा और मोम जो होता है वो उसके लिए कच्चा माल हो गया। ठीक है। और वो जो कच्चे माल से हमने वो मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, तो वो मर्चेंडाइज हो जाता है। ठीक है, गुड्स में आ जाता है। अगला है मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री। जैसे कि हमें पता है, तैयार माल को मर्चेंडाइज कहा जाता है, तैयार माल जो हो जाता है उसको मर्चेंडाइज कहा जाता है, जिसमें समझा रहा था अभी। उसी तरह मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री वह माल होता है जो तैयार हो और हम उसे अपनी शॉप पर से सीधे सेल कर सकें। जैसे अगर हम किसी कलाकार या शिल्पकार से कोई आइटम खरीदते हैं, वह मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री की श्रेणी में आता है। यहाँ पे शिल्पकार और कलाकार का मैं यहाँ पे उदाहरण इसलिए आया है कि जो भी शिल्पकार होता है ना, वो अपने हाथ से चीजों को बनाता है। मतलब लकड़ी से कोई चीज बनाई, शिल्पकार का काम यही होता है, या पत्थर से कोई आकार दे दिया, कोई ऐसी
मूर्ति बना दी, तो वो तैयार माल होता है, उसको हम बोलते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ठीक है, अगला आ गया मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री वह कच्चा माल होता है जिसे किसी और कच्चे माल के साथ प्रोसेस करके या जोड़ के फिनिश गुड्स बनाया जाता है। इसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। ठीक है, अब रॉ मटेरियल क्या होता है? मटेरियल सीधे से शब्दों में कच्चा माल हो गया, जिसे हम कच्चा माल जो भी बाजार से खरीद के ला रहे हैं, और उसी कच्चे माल को प्रोसेस में करके हमें फिनिश गुड्स तक ले जाया जाता है। अब उदाहरण मैंने जैसे मोमबत्ती वाला बिजनेस का दिया था, ऐसे यहाँ पे आइसक्रीम के लिए रखा है। तो आइसक्रीम के लिए हमें मिल्क और वाटर की जरूरत होती है, कलर की जरूरत होती है, जो आइसक्रीम में रेड पीला जो भी डाला जाता है, या कोई फ्लेवर भी हो सकता है, जैसे मैंगो फ्लेवर हो गया, तो वो वहाँ के लिए मिल्क, वाटर, ठीक है, और जो कलर है या फ्लेवर है वो वहां पे क्या हो गया, उसको हम बोलेंगे कि कच्चा माल है। और जब हम उसे प्रोसेस में लेते हैं तो वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, जब कच्चे माल को फिनिश गुड्स का रूप देने के लिए कारखाने में प्रोसेस किया जाता है, उसे उन्हें वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कहा जाता है। ठीक है, अब जब उस चीज को हमने मिल्क वाटर और उसको यूज करके हमने अपनी उसमें लगा लिया कि मतलब जहाँ पे हम उसको बर्फ में कन्वर्ट करेंगे या आइस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये तो कच्चा माल था, मिल्क वाटर कलर वगैरह। अब बर्फ में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम उसे प्रोसेस में लगाएंगे। कहीं जो हमारे बर्फ खाने होते हैं या आइस फैक्ट्री होती है, उनमें हम यूज करेंगे उसको, या फिर ये कह लें कि हम घर में यूज कर रहे हैं, जैसे फ्रीज में रखते हैं, तो वो प्रोसेस हो गया जब वो फ्रीज में रखा है जमने के लिए, कोल्ड होने के लिए, फ्रीज होने के लिए। ठीक है, तो वो हो गया वर्क इन प्रोसेस। उस इन्वेंट्री को हम वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बोलते हैं। आगे आगे फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स तैयार माल वो गुड्स होते हैं जिनसे रॉ मटेरियल प्लस लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की सारी कीमतें जुड़ी होती हैं। देखो, अब जैसे फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स में क्या है, उसने यहाँ पे हमें दिया है रॉ मटेरियल, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की सारी कीमतें इसमें जुड़ी होती है। वह सॉरी फिनिश गुड्स बाजार में सेलिंग के लिए तैयार होता है। सॉरी। तो अब जैसे हमने कच्चा माल लिया था आइस बनाने के लिए, बर्फ बनाने के लिए, तो वर्किंग प्रोसेस किया, उसमें हमारी वर्किंग प्रोसेस करने में हमारी लागत आती है, भाई फ्रीज कर रहे हैं हम उसको जमाने के लिए, जो कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से, और जो उसमें प्रोसेस कर रहे हैं उसमें जो खर्चा आ रहा है, हमारी जो लेबर काम कर रही है उठाना रखना सामान का, उसकी जो सारी ओवरहेड्स की जो भी कॉस्ट होती है वो फिनिश गुड्स में ऐड होती है। और उस फिनिश मतलब उस जितनी भी उसकी कीमत होती है जो जुड़ी होती है उन सब की, और जब वो सेलिंग के लिए तैयार होता है तो उसे फिनिश गुड्स कहा जाता है। आया होगा, बहुत आसान सा ही है, आप पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा। आगे यहाँ पे टॉपिक आता है इसमें छोटा सा, मेथड ऑफ इन्वेंट्री प्लानिंग। जब हम इन्वेंट्री की प्लानिंग करते हैं तो उसके क्या क्या मेथड होते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए इन्वेंट्री प्लानिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके निम्नलिखित मेथड है। सबसे पहला है द बेसिक स्टॉक मेथड, दूसरा है द परसेंटेज वेरिएशन मेथड, थर्ड द वीक सप्लाई मेथड, और फोर्थ है द स्टॉक सेल्स रेशो मेथड, और फिफ्थ है स्टॉक टर्न ओवर रेट। माइक ऑफ कर ले, किसका माइक चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या है, द बेसिक स्टॉक मेथड। बेसिक स्टॉक मेथड यही होता है कि सामान आया, हमने उसको स्टोर कर लिया। ठीक है, ये बेसिक हो गया मेथड। अगला है द परसेंटेज वेरिएशन मेथड। एक, जब हम कोई भी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग यहाँ पे इन्वेंट्री करते हैं, हमने मान लो एक बिजनेस चलाया हुआ है, ठीक है, अब उसमें जो चीजें आ रही हैं, कुछ बिच जाती हैं, कुछ खराब हो जाती हैं, कुछ रिप्लेसमेंट में आ रही हैं, तो उन सब का जो हमें प्लानिंग करनी होती है ना, समन्वय बैठाना है कि भाई कौन सी चीज की आवश्यकता कब एक ग्राहक को पड़ेगी, और हमें अपनी शॉप पे कितना माल एक बार इकट्ठा कर सकते हैं। अब ये तो नहीं है कि हमारे पास मान लो चीजों की रखने की कैपेसिटी, मतलब एक आइटम की या इन्वेंट्री की रखने की कैपेसिटी 100 बैग की है। बैग्स मतलब जो सीमेंट के बैग मान लो यहाँ पे,
तो 100 बैग की और हम मंगा के रख ले 200 बैग, कहाँ पे रखेंगे? खराब हो जाएगा वो तो पानी से, सीलन से। तो उसके लिए मेथड्स होते हैं। सबसे पहला बेसिक यही है, बेसिक कि हमारे पास जितनी जरूरत है उससे भी कम मंगा के रखें, और जब वो खत्म होने जा रहे हैं तो और मंगा लें। परसेंटेज वेरिएशन हम ये देखते हैं कि हमारा कितना परसेंटेज एक सप्ते में या महीने में चला जाता है, ठीक है, उसके हिसाब से हम परसेंटेज निकाल के उसका अपने पास इन्वेंट्री स्टोर करते हैं। अगला है वीक सप्लाई मेथड। अब कहीं कहीं पे सप्लाई को वीकली देखा जाता है कि एक सप्ताह में हमारे यहाँ से वीक इतना, एक वीक में इतना, एक सप्ताह में इतना सामान बिच जाता है, इतना हम स्टोरेज कर सकते हैं। तो इस वीक्स के आधार पर हो जाता है। अगला है स्टॉक सेल्स मेथड, रेशो मेथड। उसमें क्या है कि भाई हमारे पास कितना स्टॉक है और हम कितना सेल्स, हमारा सेल जो रेशो है वो कितना है, मतलब कितना हम बेचते रहते हैं, एक दिन में कितना बस बिच जाता है, एक दिन में कितना सेल हो जाता है वो। अगला है स्टॉक टर्नओवर रेट। स्टॉक का टर्नओवर मतलब सालाना भी हो सकता है टर्नओवर, मतलब कहने का मतलब ये सारे पॉइंटों में लगभग एक सी ही बात है, ठीक है ना। तो यहीं आपका ये कवर हो जाता है सारा ये फर्स्ट सेशन। ज्यादा कुछ है नहीं अभी, इसी में और भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, हो सकता है जो ये आपके 5 पॉइंट मैंने छोड़े हैं यहाँ पे ये आगे कवर होंगे, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे ओके। अगर जब आप कॉपी में इन्हें लिखेंगे तो यहाँ पे 3-4 लाइनें छोड़ देंगे जो इनका मीनिंग आप अपने आप से बाद में लिख सकें, थोड़ा गैप दे दे के छोड़ देंगे इनके लिए। तो यहाँ पे खत्म होता है, और अगली क्लास के लिए मैं बता दूंगा जब भी लेनी होगी, या फिर मैं ऐसे ही वीडियो डाल दूंगा जैसे अभी ये डाला है। ठीक है बेटा, आप ध्यान से सुन सकते हो, ये जो भी वीडियो आपके पास आ रही है ना सेव करके रखें, आगे आपके लिए समझने के ओके। लिए काम आएंगी। और जब क्लासेस हमारी स्कूल में स्टार्ट हो जाएंगी तो अगर कोई और भी दिक्कत है तो आप मेरे से समझ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक है सर।